गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है अनिल ढाका क्लासेज में। हम नंबर 5 चैप्टर की बात कर रहे थे, जिसमें हम सामान्य गुणों की बात कर रहे थे। सामान्य गुण जो थे अमल के और क्षार के, उनकी बात कर रहे थे। पहला तो मैंने लिटमस पत्थर के बारे में आपको बताया था। दूसरा मैंने आपको बताया था कि जो अमल जो होते हैं, कौन होते हैं? अमल जो होते हैं वो धातु के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो मुक्त करते हैं। ये मैंने आपको बताया था। और इसके लिए मैंने आपको एक उदाहरण भी बताया था। हमने अमल लिया था H2SO4, सल्फ्यूरिक अमल लिया था, जिसको धातु Zn या जस्ता जो है उसके साथ क्रिया करवाने पे ZnSO4 लवण बना था, जिंक सल्फेट, और साथ में जो है हाइड्रोजन गैस निकली थी जो वातावरण में मुक्त हुई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका डायग्राम के बारे में जो है वो प्रश्न आया था परीक्षा के अंदर कि इसका डायग्राम बनाइए। तो डायग्राम आपको बता देता हूँ। सिंपल सा डायग्राम है इसका। प्रगनली लेते हैं, उसके अंदर जो है वो डालते हैं, क्या डालते हैं? H2SO4 और Zn डालते हैं। डालने पर उसको जो है देखते हैं तो उससे हाइड्रोजन गैस निकलती है और ZnSO4 जो है उसका निर्माण हो जाता है, जैसा कि आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। इसके बाद एक प्रश्न आता है कि क्या कारण है कि खट्टे अम्लीय पदार्थ धातु के बर्तन में नहीं रखे जाते हैं? क्या कारण है कि खट्टे अम्लीय पदार्थ धातु के बर्तन में नहीं रखे जाते हैं? इसका कारण यही है, अगर हम धातु के बर्तन में रखेंगे तो अम्ल है वो धातु के साथ क्रिया करके उसको लवण बना देगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, जिससे उस बर्तन की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। जड़न धातु की क्षार NaOH के साथ अभिक्रिया से भी लवण बनता है और हाइड्रोजन निकलता है। अगर जड़न धातु की क्षार NaOH से क्रिया करवाते हैं तो भी जो है क्या निकलेगा? लवण निकलेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। 2NaOH ये हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार हो गया। Zn के साथ क्रिया करवाई तो सोडियम जिंकेट बन गया, Na2ZnO2 प्लस H2 निकल गई बाहर। ये किसका सूत्र है? सोडियम जिंकेट। किसका सूत्र है? सोडियम जिंकेट का ये सूत्र होता है Na2ZnO2। लेकिन सभी धातुओं की क्षारों के साथ अभिक्रिया से O2 गैस नहीं बनती है, सभी के साथ ऐसी क्रिया नहीं होती है, जबकि अम्ल जो है वो ये क्रिया करते हैं। अम्ल के अंदर ये गुण जो है वो पाया जाता है, लेकिन क्षारों के अंदर ऐसी कोई भी घटना जो है वो नहीं होती है। इसके बाद में देखिए बच्चों, जो अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल देते हैं। दूसरी बात, अम्ल जो है वो धातु ऑक्साइड के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर? धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण और जल देते हैं। क्या देते हैं? लवण और जल देते हैं। कैसे? देखो, अम्ल लेते हैं, उदाहरण की बात करते हैं। हमने अम्ल लिया, हमने 2 अणु HCl के ले लिए, प्लस कॉपर ऑक्साइड हमने क्या ले लिया? धातु ऑक्साइड ले लिया। ये जब क्रिया करेंगे तो CuCl2 कॉपर क्लोराइड और साथ में जो है H2O बनता है। तो धातु ऑक्साइड, अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण और क्या बन देते हैं? जल देते हैं। धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं। ये बात हमने इस उदाहरण से समझी। ये क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। क्षारों के साथ अधात्विक ऑक्साइड अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। क्षार जो हैं वो अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्या देते हैं? लवण और जल बनाते हैं। जैसे कि CO2 प्लस CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बनेगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। तो
अम्ल तो धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण और जल देते हैं, और क्षार जो है वो अधात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके क्या देते हैं, जल और लवण देते हैं। इसके बाद में 3 नंबर बात करते हैं। 3 नंबर जो बात है, सभी अम्ल व क्षार को जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं, इनके जलीय विलयन जो है वो विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। इनका उपयोग जो है वो विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है। किसके रूप में, विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है। 5वां गुण जो है, चौथा या 5वां जो भी है, सभी अम्ल क्षारों से अभिक्रिया करके अपना गुण खो देते हैं। अम्ल जो हैं वो क्षार के साथ क्रिया करके अपना गुण खो देते हैं और क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं, अर्थात उदासीन हो जाते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण कहा जाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण कहा जाता है। अम्ल प्लस क्षार क्या देते हैं, लवण और जल देते हैं। उदाहरण, HCl अम्ल लिया और NaOH हमने क्षार लिया, तो ये NaCl प्लस H2O बना देंगे, अर्थात सोडियम क्लोराइड लवण और H2O जल जो है उसका निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। अब देखो हम लोग अलग अलग रूप से बात करते हैं, इनके उपयोगों की बात करते हैं कि लवणों का क्या उपयोग होता है और क्षारों का क्या उपयोग होता है और अम्लों का क्या उपयोग होता है। सबसे पहले हम अम्लों के उपयोग की बात करेंगे। किसके उपयोग की बात करेंगे, अम्लों के उपयोग की बात करते हैं। ध्यान से सुनना बच्चों, यहाँ से प्रश्न जो है ये दैनिक जीवन में भी हमारे काम आते हैं और आपको परीक्षा से महत्वपूर्ण दृष्टि से भी आपके क्या है, इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं अम्ल के उपयोगों की। तो एक तो H2SO4, एक HCl और एक HNO3। पहले तो इनके नाम आपको पता होना चाहिए। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, और HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, और नाइट्रिक अम्ल हो गया। इनको खनिज अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खनिज अम्ल। अब खनिज अम्ल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पौधों व जंतुओं को प्राकृतिक रूप से, भाई खनिज अम्ल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये मृदा से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं, मृदा से प्राप्त होते हैं। H2SO4, HCl, HNO3 जो है वो मृदा से प्राप्त होते हैं, खनिज लवण कहा जाता है। पौधों व जंतुओं में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अम्लों को कार्बनिक अम्ल कहा जाता है। कार्बनिक अम्ल। दूसरी बात आती है कार्बनिक अम्ल की। तो पौधों व जंतुओं में जो नेचुरल रूप से पाए जाते हैं, प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, कार्बनिक अम्ल कहा जाता है। जैसे सिट्रिक अम्ल है, कौन सा अम्ल है, सिट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, ये हमने बात की थी शुरुआत में। टार्ट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ये जो है प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, तो इनको क्या बोला जाता है, कार्बनिक अम्ल जो है वो बोला जाता है। खनिज अम्ल जो है इनका H2SO4, HCl, HNO3 इनका जो उपयोग है वो औषधि के रूप में किया जाता है, पेंट के रूप में किया जाता है, फर्टिलाइजर या उर्वरक के रूप में किया जाता है। ठीक है, इसके साथ अगर हम HCl की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, HCl की, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करते हैं, तो इसका उपयोग जो है वो उद्योगों के अलावा बॉयलर में, किसमें, बॉयलर में। बॉयलर के अलावा अगर हम लोग बात करें तो बॉयलर के अंदर से स्पाई करने में, क्या करने में, अंदर से स्पाई करने में। इसके अलावा अगर हम बात करें सिंक, सैनिटरी को साफ करने में काम में लिया जाता है। नाइट्रिक अम्ल की बात करते हैं, HNO3 की। HNO3 जो होता है नाइट्रिक अम्ल जो है ये उर्वरक बनाने में, किसमें, उर्वरक बनाने में, खाद जो होती है उर्वरक बनाने में। इसके साथ ही सोने चांदी के गहनों को साफ करने में, सोने व चांदी के गहनों को क्या किया जाता है, साफ किया जाता है, को साफ करने में। ठीक है,
एक शब्द होता है अमलराज। कई बार पूछा गया अमलराज क्या है, अमलराज क्या है, तो आपको बता देता हूं अमलराज किसे कहेंगे। एक भाग तो किसका होता है, HNO3 का होता है, और 3 भाग किसके होते हैं, 3 भाग जो हैं वो HCl के होते हैं। इनको मिलाने पे जो भी बनता है उसे अमलराज कहा जाता है, अर्थात HNO3 प्लस HCl 1:3 को मिलाते हैं तो क्या कहलाता है, अम्लराज कहलाता है। जो अम्लराज जो है इसको एक्वा रेजिया भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्वा रेजिया। तो ये शब्द भी आपको याद रखना है। तो ये महत्वपूर्ण यौगिक होता है, ये सोने जैसे धातु को भी क्या कर देता है, विलय कर देता है। सोने जैसे धातु को भी क्या कर देता है, विलय कर देता है। इसके बाद हम बात करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल की, H2SO4 की। तो बच्चों H2SO4 अम्ल, H2SO4 जो है इसका उपयोग जो है वो सेल, कार की बैटरी, ठीक है, उद्योगों में काम लिया जाता है। लेकिन जो प्रश्न बार बार H2SO4 से पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, इसे किंग ऑफ एसिड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, किंग ऑफ एसिड्स बोला जाता है, अर्थात अम्लों का राजा इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अम्लों का राजा इसको बोला जाता है। ये बात आपको, अम्लों का राजा किसको बोला जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। ठीक है, तो आज कोई भी देश अगर प्रगति पर है तो वो इसी अम्ल की जो खपत है उसको माप के बताया जाता है। इसके अलावा एसिटिक अम्ल भी सिरके के रूप में खाद्य पदार्थों को, अचार आदि को संरक्षित करने में तथा लकड़ी, फर्नीचर आदि को साफ करने में एसिटिक अम्ल जो है CH3COOH को काम में लिया जाता है। ठीक है, ये तो अम्लों के उपयोग हो गए जिसमें महत्वपूर्ण खनिज अम्ल, एक्वा रेजिया और किंग ऑफ एसिड की बात हमने कर ली। अब हम बात करते हैं क्षारों के उपयोग। क्षारों के उपयोग की बात करते हैं तो साबुन अपमार्जक, कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। NaOH का उपयोग किसमें किया जाता है, वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, साबुन अपमार्जक आदि में जो है किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। इसके बाद में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो है मिट्टी की अम्लता को दूर करने में, मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने में। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए किस क्षार का प्रयोग किया जाता है, CaOH2 का प्रयोग जो है वो किया जाता है। इसी के साथ बता देता हूं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्फेद अर्थात चूना तथा कीटनाशक का एक घटक होता है। इसके बाद में आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या आता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। यही प्रश्न आता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं, इसका उपयोग लिखिए। यह एंटासिड है जो पेट की अम्लीयता, पेट की अम्लीयता तथा कब्ज दूर करने के काम में लिया जाता है। पेट की अम्लीयता व जो कब्ज है उसको दूर करने के काम में लिया जाता है। अब प्यारे बच्चों लास्ट आज का है लवणों के उपयोग। किसके उपयोग, लवणों के उपयोग। लवणों के उपयोग की अगर बात करते हैं तो दैनिक जीवन में बहुत सारे उपयोग हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो है उसका संगमरमर रूप में फर्श बनाने में, धातु क्रम में लोहे के निष्कर्षण में, सीमेंट बनाने में, ठीक है, दाउन सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड के रूप में उपयोग जो है उनका हम अध्ययन आगे करेंगे। लवण जो है उनको हम इस चैप्टर में आगे उनका अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट की अगर बात करें AgNO3, ये भी प्रश्न पूछा गया है। सिल्वर नाइट्रेट की अगर बात करते हैं तो फोटोग्राफी में, ठीक है, किस में काम लिया जाता है, फोटोग्राफी के अंदर काम में लिया जाता है। इसके अमोनियम नाइट्रेट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अमोनिया -3NO3 की बात करते हैं तो विस्फोटक बनाने में। ये भी प्रश्न आया हुआ है, अमोनियम नाइट्रेट। तो यहाँ से प्रश्न आता है, कहने का बात यही है।
इस अमोनियम नाइट्रेट से जो बम है वो बनाए जाते हैं, ये भी आप लोग ध्यान में रखना। फिटकरी आई थी K2SO4 Al2 SO4 324H2O। मैंने आपको कृष्ण जल के अंदर बताया था 24 कृष्ण जल इसमें होते हैं। इसका रासायनिक सूत्र भी कई बार पूछा गया है। यह जो है इसका जल शोधन में काम में लिया जाता है, जल के शोधन में इसको काम में लिया जाता है। किसमें? जल शोधन में इसको काम में लिया जाता है। इसी प्रकार अनेक लवण जो हैं उनकी बात भी हम आगे इसी चैप्टर में करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे जो है हम बात करेंगे